हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट की साइंस की क्लास लेकर आता हूँ। आपकी एनवायरनमेंट सब्जेक्ट नहीं है, एनवायरनमेंट होता है 5th क्लास तक, तो आपके लिए साइंस की क्लास लेकर के आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। बेटा पेन पेंसिल लीजिएगा, बुक नोटबुक लीजिएगा और मेरे साथ साथ में ही आपको काम करना है, क्योंकि आपको पता है आज हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे आज। तो पेज नंबर कितना ओपन करना है बुक में? अब हम पढ़ रहे हैं ना, मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे हैं। उसमें मैं जो भी आपको प्रश्नोत्तर करवाता हूँ वो प्रश्नोत्तर आपको करने हैं। आपको पता है मैं ब्लैक बोर्ड पे ही करवाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, इस कारण से आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े। इस कारण से सीधा मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ही करवा रहा हूँ और ब्लैक बोर्ड पे ही करवाऊंगा। तो आपको तो बस कुछ नहीं करना है, पेन नोटबुक निकालना है और मैं जो भी क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे आपको वो उनके आंसर आपको करना है, ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें जो भी कह रहा हूँ? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो बेटा शुरू हो जाओ, पेन पेंसिल लेकर के, नोटबुक लेकर के। पहला क्वेश्चन है ओरल क्वेश्चन। क्या है? ओरल क्वेश्चंस है। ओरल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन पहला है राइट टू नेम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। राइट टू नेम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या लिखना है? टू प्योर सब्सटेंस के नाम लिखना है। आंसर आगे ही लिख देता हूं। एक तो लिखना है, दो प्योर सब्सटेंस लिखना है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई दो ऐसे आपको शुद्ध पदार्थ लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपको? दो आपको शुद्ध पदार्थ लिखने हैं। और उस शुद्ध पदार्थ के अंदर बेटा जैसे लिख सकते हो सोना चांदी। सोना चांदी शुद्ध पदार्थ होता है, तो आंसर में क्या लिखना है? एक तो लिख दो गोल्ड लिख दो और एक सिल्वर लिख दो। दो ही पूछे हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। एक हो गया सोना और एक हो गया चांदी। ये दो क्या है? ये दो बेटा प्योर सब्सटेंस है। एंड द नाउ सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड। गिव टू EXAMPLES एग्जांपल्स ऑफ MISSIBL इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स के नाम लिखना। इमिसिबल का मींस क्या होता है बेटा? अमिश्रणीय होता है, जिसका मिश्रण नहीं होता है। मिसिबल नहीं पूछा है, इमिसिबल पूछा है। इमिसिबल का मींस जिसका बेटा मिश्रण होता ही नहीं है। अब क्या कौन सा ऐसा अमिश्रणीय द्रव होगा? तो आप क्या लिखोगे अमिश्रणीय द्रव में? एक तो लिख दो बेटा सैंड एंड वाटर, यानी जल और रेत। जल और रेत हो गया एक पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल क्या होना चाहिए? ऑयल एंड वाटर लिख सकते हो। पानी तेल में बेटा घुलता थोड़ी है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ये पानी तेल जो होता है पानी में नहीं घुलता है, इस कारण से ये भी एक इमिसिबल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? इमिसिबल लिक्विड होता है, अमिश्रणीय द्रव होता है। आगे बात करता हूं बी नंबर वाले क्वेश्चन की। और बी वाला क्या आता है? एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में वही टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना? टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प को चुनना है ना, जो सही है उसको टिक मार्क लगाना है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या है? Salt is obtained from sea water by the process of। क्या है? Salt is obtained from OBTAINED, obtained from sea water by the process of
अब कौन सा एवापोरेशन आएगा कि नहीं आएगा? 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, और वो कौन सा मेथड होता है? वाष्पीकरण होता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आगे ही लिख रहा हूं, EVAPORATION, एवापोरेशन होता है। आंसर क्या होता है? एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू चांस है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट आपको बेटा चारों ऑप्शन लिखने हैं मिल जाए तो, कि कौन कौन से और ऑप्शन है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखवाया है, एवापोरेशन इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, which process can be used to separate two immiscible liquids? Which process can be used to which process can be used to separate two immiscible immiscible liquids? क्या है क्वेश्चन? विच प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया है, कैन बी यूज, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, क्या सेपरेट करने के लिए? टू इममिसिबल लिक्विड, यानी अमिश्रणीय द्रव। बेटा अमिश्रणीय द्रव के लिए क्या कर सकते हो? हाँ, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए आप बिना घुली हुई, इमिसिबल होता है जिसके अंदर कोई चीज घुलती नहीं है, हाँ, तो उसमें कौन सा मेथड अपनाओगे आप? डिकेंटेशन हो सकता है या सेडिमेंटेशन हो सकता है? हाँ, बेटर कौन सा होगा? डिकेंटेशन। देखो हमने एक तो फिल्ट्रेशन पढ़ा था, फिल्ट्रेशन भी पढ़ा था जिसमें कोई चीज घुलती नहीं है तो हम उसको फिल्टर करते हैं, यानी कि हम उसको छान लेते हैं। और छानते तो क्या होता है? छानने के बाद में वो अलग हो जाती है। उसके अलावा डिकेंटेशन में क्या होता है? निथार लेते हैं। डिकेंटेशन में क्या करते हैं? निथार लेते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? वो जो अशुद्धि होती है वो पेंदे पर जम जाती है। तो इसका बेस्ट मेथड कौन सा होगा? डिकेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा? डिकेंटेशन। आंसर होगा DECANTATION। डिकेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा। वी नीड टू सेपरेट ए मिक्सचर, वी नीड टू सेपरेट ए मिक्सचर, वी नीड टू सेपरेट ए मिक्सचर। एक मिश्रण को सेपरेट करने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों होती है बेटा? रीजन क्या है? ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हमें जरूरत पड़ती है? देखो हमने पढ़ा था ना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, ऐसा पढ़ा था ना। अवांछित पदार्थ हटाने के लिए, जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स होती है, हार्मफुल उसको हटाने के लिए, हार्मफुल कंपोनेंट को हटाने के लिए, अनवांटेड को हटाने के लिए, ऐसा पढ़ा था ना। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज आएगा, जो सभी सही दे रखे हैं। एक दे रखा है तो रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, ये भी बात सही है। तो ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, उपयोगी को अलग करना, ये भी सही है। और अनडिजायरेबल कंपोनेंट, ये भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? ये सभी जो भी ऊपर दे रखे हैं वो सब सही है, इसीलिए हम हमारे को सेपरेट की आवश्यकता पड़ती है। नाउ द 4 नंबर, और 4 नंबर का है प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ, प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ, प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ यानी कि शुद्ध पदार्थ किन से बना हुआ होता बेटा? अभी पढ़ा था, देखो पहला क्वेश्चन, 2 प्योर सब्सटेंस के नाम लिखना है, तब हमने लिखा था ना गोल्ड सिल्वर लिखा था। तो गोल्ड सिल्वर इसका मींस प्योर सब्सटेंस है। यहाँ पूछ लिया प्योर सब्सटेंस किन से बना हुआ होता है, तो यानी कि एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा,
एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बना होगा उसी को क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही प्रकार के अणुओं, एक ही प्रकार के अणुओं से जो पदार्थ बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस कहते हैं। कैसा सब्सटेंस कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। यही था ना। हाँ, तो आज हमने क्या किया है, देखो ए वाला क्वेश्चन किया एंड देन बी वाला क्वेश्चन किया। होमवर्क में आपको क्या करना होगा, ए एंड बी करना होगा। क्या करना होगा एनसीडब्ल्यू में, ए एंड बी। और कैसे करना है, वही ओरल क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद में क्वेश्चन नोट करना है और क्वेश्चन नोट करने के बाद आंसर करना है। फिर बी वाला क्वेश्चन आता है, तो ये तो कर लेना दो, राइट टू नेम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, गोल्ड सिल्वर आंसर है। फिर गिव टू एग्जांपल ऑफ इमिसिबल लिक्विड है, तो इसमें पहला सैंड एंड वाटर है, दूसरा ऑयल एंड वाटर है। फिर बी आता एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बेटा जो भी आपके पास में 4 ऑप्शन आपको प्राप्त है उन चारों ऑप्शन को लिखिएगा एंड देन बाद में आंसर दीजिएगा। आपको पता मैं ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहा हूं तो इस कारण से चारों ऑप्शन नहीं लिख सकता हूं, तो आपको ही लिखने हैं उसके और जो भी 3 अदर ऑप्शन है। जो आंसर वाला ऑप्शन मैंने लिखा है, पहले मैंने क्वेश्चन नोट किया है और जो आंसर वाला ऑप्शन था वो आंसर वाला ऑप्शन मैंने लिखा है। इसे पहला था सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन जो आंसर वाला ऑप्शन था मैंने लिख दिया है, और 3 अदर ऑप्शन है जो बिना आंसर वाले हैं वो आपको नोट करने हैं। उसी प्रकार दूसरा, विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड, इसमें भी 3 अदर ऑप्शन है वो आपको नोट करना है। डिकेंटेशन मैंने आंसर वाला लिखा है। वी नीड टू सेपरेट ए मिक्सचर, एक मिक्सचर को सेपरेशन क्या करते हैं, तो उसमें भी 3 अदर ऑप्शन है। जैसे है ना, मैंने कहा था टू रिमूव हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स, ये कंपोनेंट्स ये हो सकता है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स हो सकता है, और टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स ये हो सकता है। इस प्रकार ये तीनों है, और अंतिम ऑप्शन जो होता है वो ऑल ऑफ दीज है, ये ऑल ऑफ दीज आपको करना। एंड देन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, प्योर सब्सटेंस इज मेड ऑफ की, शुद्ध पदार्थ बेटा किन से बना हुआ होता है, कौन सा पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। तो एक ही प्रकार के, तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है कि 2 टाइप्स के, 3 टाइप्स के, या नन ऑफ दीज ऐसे कुछ हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, तो आपको नोट करना, ठीक है ना। अब बेटा होमवर्क में ए भी करना है, बाकी का हम आगे वाले क्वेश्चन जो है हमारी अगली आने वाली क्लासों में करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।